हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एसके जीएस मस्ती। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। इस चैनल पे वीडियो डालने का एक ही मकसद है कि ताकि सभी बच्चे को सभी सब्जेक्ट फ्री में प्रोवाइड हो सके, वो भी अच्छे अच्छे एजुकेटर के द्वारा। तो आप वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं भी जब बच्चा था तो मुझे यह समझ नहीं पड़ता था कि एक केमिस्ट्री चीज़ क्या है, इसे कैसा समझना है। बहुत सारे फार्मूलों को रटना पड़ता था, लेकिन मैं इतने बेसिक से और अच्छे से बताऊंगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप तो यह समझ जाने वाले हैं कि हमें यह पढ़ना क्यों ज़रूरी है। हमारा तो क्वेश्चन बचपन से ही यह होता था कि हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वह पढ़ना क्यों ज़रूरी है, पहले मुझे यह पता होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का भी यह क्वेश्चन होगा कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं वह ज़रूरी क्यों है और यह हमारा लाइफ में इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, हम इसे कैसे देख सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो उन सभी चीज़ों को समझ पाइएगा और कभी भी रटने की कोशिश नहीं कीजिएगा। देखिए, पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम समझेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया चीज़ क्या है, ये है क्या रासायनिक अभिक्रिया, हम इसे पढ़ेंगे क्यों, इसे समझेंगे कैसे कि यहाँ अब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और यहाँ रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रहा है। आप इन सभी चीज़ों को समझना चाहते हैं तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। तो पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है और मैं बीटेक किया हूं, मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मेरे पास 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो मैं बता दूं कि मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकता हूं और यह भी बता सकता हूं कि कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाला है और कौन नहीं आने वाला है, कौन से क्वेश्चन को आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कौन क्वेश्चन को कम पढ़ना चाहिए। हमारा मेन मकसद रहेगा समझना और नंबर लाना, न कि रटना। आगे देखिए, क्वेश्चन मेरा ये भी आता है, मैं कोई भी चैप्टर जब शुरू करता हूँ या कोई भी सब्जेक्ट शुरू करता हूँ तो इसमें मेरा यह क्वेश्चन होता ही है कि क्या रटना ज़रूरी है। कोई भी सब्जेक्ट हो उसे रटना ज़रूरी है, तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं। तो रटना ज़रूरी नहीं है तो सर हम करेंगे क्या। तो देखिए, इसे समझने के लिए कुछ बात हम आपको बता देते हैं। जो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए तो इन बातों का ख्याल रखिए। सबसे पहले उनके कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि यह कहना क्या चाह रहा है। दूसरे, उनके बेसिक चीज़ों को समझिए और तीसरा, उसके एग्ज़ाम्पल पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, अगर उसके एग्ज़ाम्पल को अच्छे से समझ पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप वह चीज़ समझ गए हैं, आपको रटने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप रटना भूल जाइएगा अगर आप मेरा यह वीडियो अच्छे से देखिएगा। तो देखिए, पढ़ना ज़रूरी क्यों है, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना ज़रूरी क्यों है। तो देखिए, उसका मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हर जगह आप देखते ही हैं कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और यहाँ नहीं हो रहा है। मैं आगे यह भी बताऊँगा कि यहाँ जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसका नाम क्या है, और जो जो चीज़ बताऊंगा सभी का कोई न कोई रासायनिक अभिक्रिया में उसका किसी का संयोजन तो किसी का वियोजन, इस तरह करके नाम मिलेगा। देखिए, सबसे पहला क्या है कि खाना पचना। जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना का पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। खाना बनाते हैं, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। आग का जलना, देखिए आग जलता है, वहाँ भी कहीं न कुछ चेंजेज आते हैं, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अल्कोहल, यानी लोग दारू शराब पीते हैं,
आपने कभी सोचे हैं कि क्या ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये ऑटोमेटिक बन जाता है? नहीं, इसमें भी केमिकल रिएक्शन किया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप डेली लाइफ में देख सकते हैं। मेडिसिन यानी दवा, आप दवाई खाते हैं, वो आपको दवा जो रिएक्शन है वो भी रासायनिक अभिक्रिया है कहीं ना कहीं। आप इस तरह से बहुत सारी एग्जाम्पल खुद भी समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है कौन सा। तो हम कैसे समझेंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया है? मान लीजिए हमने बोला क्या कि खाना का पचना रासायनिक अभिक्रिया है, तो हम कैसे समझेंगे? आग का जलना रासायनिक अभिक्रिया है, तो यह चीज़ हम कैसे समझेंगे? तो उन सभी चीज़ को मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन समझ लेते हैं। डिफिनेशन बिल्कुल नहीं रटाने वाला हूँ और ये पहले बताने भी वाला नहीं हूँ। देखिए, डिफिनेशन में एक बार मैं पढ़ के केवल बता दूंगा, उसके बाद आपको ये कुछ नहीं करना है, नहीं याद रखना है। मैं एग्ज़ाम्पल इसका बताऊंगा, वो एग्ज़ाम्पल को आपको अच्छे से देखना है, उसी से आपको कंप्लीट हो जाएगा कि यह रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए क्या है रासायनिक अभिक्रिया? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ, भिन्न गुण वाले एक भी हो सकता है या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको यह चीज़ समझ में नहीं आया होगा कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से। देखिए मैं उसे कैसे समझा रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे कि Mg और O2 लिखा हुआ है। Mg क्या यानी मैग्नीशियम, O2 क्या ऑक्सीजन। देखिए मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन क्या होता है यानी वायु, हवा, तो जब मैग्नीशियम को आप हवा में छोड़ दीजिएगा तो उस पर काले रंग की परत जम जाती है, जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ एक बात तो आप समझ गए हैं कि देखिए यहाँ दो पदार्थ मिल रहा है, यानी एगो मैग्नीशियम मिला और दूसरा ऑक्सीजन, दो मिलकर के एक पदार्थ बनाया जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का गुण और ऑक्सीजन का गुण बिल्कुल अलग है। यहाँ जो पदार्थ बना 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका गुण यानी इन दोनों के गुण से बिल्कुल अलग है। यानी हमने डिफिनेशन में वही कहा कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ, अकेले भी हो सकता है, अकेले खुद भी अभिक्रिया करेगा वो, अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से, तो यानी देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम किसी दूसरे पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा और करने के बाद कोई दूसरा पदार्थ बनाएगा, उसका गुण, दूसरा पदार्थ कभी कभी एक भी बना सकता है और एक से अधिक भी बना सकता है, 2-3 भी बना सकता है। तो देखिए कोई दूसरा पदार्थ बने तो दूसरा पदार्थ यहाँ पर क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब उसका गुण जो होगा पहले के गुण से बिल्कुल अलग होगा। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन का गुण मैग्नीशियम ऑक्साइड के गुण से बिल्कुल अलग है। उसी तरह देखिए हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन होता है क्या? हाइड्रोजन का काम है जलना, हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीजन का काम है क्या? जलाना। और इन दोनों को अगर आप क्या कीजिए, रिएक्शन कराइए, तो क्या बनेगा? जल। यानी जल का काम क्या है? इन दोनों को, आग को बुझाने का काम करता है। अब देखिए जलने और जलाने के वाला जो है, इनका गुण और इनका गुण बिल्कुल अलग है। ये दोनों का अगर रिएक्शन करवा दिए तो एक ऑटोमेटिक क्या बन गया? जल का निर्माण हो गया, यानी पानी बन गया। तो आप देख सकते हैं कि दो चीज़ को मैंने मिला लीजिए, जैसे कार्बन को आप ऑक्सीजन में मिलाइए तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कुछ और एग्जाम्पल अगर इस तरह से लीजिए तो देखिए ध्यान से कि कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को आप जब रिएक्शन करवाइए यानी गर्म करिएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो देखिए इनका गुण और इनका गुण बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब कोई पदार्थ अकेले, तो देखिए यहाँ पर अकेले ही है, या किसी दूसरे पदार्थ, देखिए यहाँ पर कार्बन किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले एक भी बना सकता है या एक से अधिक नया पदार्थ का निर्माण कर सकता है। तो जहाँ भी आपको इस तरह देखे तो आपको समझ जाना है कि यह रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता यानी प्रॉपर्टीज़, गुण है जिसकी सहायता से आप इजीली पहचान जाइएगा कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रहा है। जैसे देखिए आपको जहाँ भी नज़र आए, जहाँ भी आप यह देखें
कि गैस की उत्पत्ति हो रही है, यानी गैस उत्पन्न हो रहा है। तो जहाँ भी गैस उत्पन्न होए वहाँ आपको समझ जाना है कि यह एक रासायनिक है। पहला प्रॉपर्टीज़ क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया का, कि गैस की उत्पत्ति होना। जैसे देखिए आप खाना भी बनाइएगा तो उसमें भाप निकलता है, यानी गैस उत्पन्न होता है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब जैसे देखिए जिंक को अगर आप सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो हाइड्रोजन गैस जो है ना, गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए गैस बाहर निकला कि नहीं, तो जहाँ भी गैस के रूप में जो भी चीज़ बाहर निकल जाए, जो भी गैस के रूप में बाहर निकले, गैस की उत्पत्ति हो जहाँ भी, तो उसे हम क्या समझेंगे कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया। पहला प्रॉपर्टी याद रखना कि जहाँ भी गैस उत्पन्न हो, क्या उत्पन्न होना चाहिए, गैस। दूसरा प्रॉपर्टी इसका ये है कि रंग में परिवर्तन, यानी जहाँ भी आप देखिए कि पहले कलर कुछ और है और उसके क्या अभिक्रिया कराए, कोई चीज़ मिला दिए। अभिक्रिया का मतलब क्या, किसी भी पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ को मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद उसका रंग बिल्कुल पहले जो था उसका, दोनों का पहले जैसा रंग था अब उसका रंग वैसा नहीं होगा, यानी चेंज हो जाएगा। तो उसी को हम कहते हैं क्या, रंग में परिवर्तन। तो जहाँ भी रंग परिवर्तन हो उससे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि जितना भी रासायनिक अभिक्रिया होगा सभी में गैस में उत्पत्ति होगा, सभी में रंग नहीं, कुछ में होगा गैस की उत्पत्ति, कुछ में होगा रंग में परिवर्तन। तो देखिए आपको याद रखना कि गैस में उत्पत्ति हो या रंग में परिवर्तन हो, या हम आगे और भी बताएंगे ताप में परिवर्तन, अवक्षेपण का बनना, इनमें से कुछ भी हो तो आपको समझ जाना है कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखिए यहाँ दूसरा हम कहते हैं रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन का मतलब क्या, कि जब आप पोटेशियम परमैंगनेट का कहने का मतलब क्या हुआ कि KMnO4, तो जब आप पोटेशियम परमैंगनेट के ऊपर नींबू का रस डालिएगा तो देखिए पोटेशियम परमैंगनेट होता है बैगनी रंग का। किस रंग का होता है, बैगनी रंग का। अब उस पर जब नींबू का रस डालिएगा तो उसका रंग जो होगा, नींबू का रंग यानी बैगनी रंग जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, वो रंग ही गायब हो जाएगा। तो आप देखिए कि उस पर सिर्फ नींबू को मिक्स करने पर, रिएक्शन कराने से, पोटेशियम परमैंगनेट को नींबू के रस से रिएक्शन करवाने से क्या हो गया कि उसका बैगनी रंग ही गायब हो गया। तो यहाँ जहाँ भी आप देखिएगा कि रंग चेंज हो रहा है तो आपको समझ जाना है कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया। देखिए एक एग्जाम्पल हम सीधा यह भी दे सकते हैं कि आप जब खाना बनाते हैं, देखिए ऐसा एग्जाम्पल जो आपको इजीली समझ सकते हैं। खाना बनाइए तो उसमें सबसे पहले पानी दीजिए, पानी के बाद उसमें हल्दी देते हैं, उसके बाद थोड़ा सब्जी उब्जी काट के, पहले उसका कलर बिल्कुल अलग होता है, उसके बाद जब सभी चीज़ मिक्स करते हैं बनने के बाद उसका कलर एकदम अलग हो जाता है। यानी यहाँ भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अब आगे हम देखेंगे ताप में परिवर्तन। ताप का मतलब क्या, टेम्परेचर ऑटोमेटिक, कभी कभी आपको लगेगा क्या कि इसमें हम इसको पानी में रखें तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया, इसको ऊपर रखें तो इसका टेम्परेचर घट गया। जैसे एग्जांपल समझिए, जहाँ भी आपको लगे कि ताप बढ़ घट रहा है किसी भी पदार्थ का, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि यहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जैसे देखिए कि आप चूना को ऑटोमेटिक कभी पानी में रखिए तो क्या होगा कि देखिएगा कि पानी लगेगा आपको कि उबलने लगा, यानी हीट होने लगा, तो वहाँ ताप में परिवर्तन हो गया, यानी क्या, टेम्परेचर में बदलाव हो गया। तो यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। कभी आप इनो पिए होंगे, अगर इनो जो जानते हैं मेडिसिन में मिलता है मेडिकल पे, तो इनो को भी आप पानी में मिलाइएगा तो ऑटोमेटिक ऐसा लगेगा कि यहाँ भी टेम्परेचर चेंज हो गया। तो जहाँ भी टेम्परेचर चेंज हो जाए आपको वहाँ भी समझ जाना है कि यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए CaO यानी क्या हुआ, चूना, जिसे हम कली चूना के नाम से भी जानते हैं या बिना बूझा हुआ चूना। और यह एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि बिना बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। तो आपको याद रखना है बिना बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। CaO क्या होता है, बिना बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaO। अब देखिए उसको हम जब बार पूछा गया है कि बिना बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र, तो आपको याद रखना बिना बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। CaO क्या होता है, बिना बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaO। अब देखिए उसको हम जब जल में मिलाए तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या, बुझा हुआ चूना। तब बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या हुआ, CaOH का होल 12, जबकि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या हुआ, CaO। इन दो चीज़ को आपको अच्छे से माइंड में रखना है, रिपीट करते रहना, ये सभी चीज़ ईजिली आपको याद हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बात आता है अवस्था में परिवर्तन, यानी आपको ऐसा लगेगा कि यह चीज़ पहले ठोस था अब गैस में बदल गया। तो इस तरह आपको अगर कभी भी लगे अवस्था में परिवर्तन हो गया तो आपको समझ जाना है कि यह एक रासायनिक परिवर्तन। जैसे देखिए मोमबत्ती आप लीजिएगा, मोमबत्ती को जलाइएगा तो वह एक ठोस पदार्थ रहता है, धीरे धीरे द्रव के रूप में गिरते जाता है और वह एक गैस के रूप में उड़ भी जाता है। यानी क्या हो गया कि मोमबत्ती भी एक जब जो जलने लगता है तो क्या यहाँ भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो जहाँ भी आप देखिए कि अवस्था में बदलाव आ रहा है वहाँ रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अगला होता अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का मतलब यानी किसी भी चीज़ को अलग हो जाना, खुद से अलग होना, जैसे पृथक हो जाना। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जब सिल्वर नाइट्रेट को आप HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालिएगा तो AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड का आपको अवक्षेप प्राप्त होगा। आप कभी भी इजीली चेक कर सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट को। जैसे एग्जाम्पल ऐसा भी दे सकते हैं, देखते होंगे घर में कि दूध को जब छोड़ दिया जाता है तो वो दही बन जाता है और दही को खूब घोल घोल कर मट्ठा के टाइप पर बाहर मक्खन निकाला जाता है। तो उस वही हुआ जो मक्खन निकालते वो एक अवक्षेप के रूप में ही प्राप्त होता है, यानी अलग रूप से एक प्राप्त करना उसी में से। तो यहाँ क्या हो, जैसे एग्जाम्पल अगर समझे रासायनिक में क्या, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 उसको किससे अभिक्रिया कराना, HCl से। तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड का एक अवक्षेप प्राप्त होगा। और अवक्षेप जहाँ भी प्राप्त होगा वहाँ तीर का निशान आप नीचे की तरफ देखिएगा, और गैस जहाँ भी प्राप्त होगा वहाँ तीर का निशान ऊपर की तरफ आपको मिलेगा। इन सभी चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं यह भी बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा।